तो भाइयों और बहनों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एक और रूम में। और भाइयों और बहनों, आज हम फिर से रूम लगा रहे हैं अपने उसी दोस्त आयरन मैन बकलोल मैन के साथ। तो भाइयों और बहनों, पिछली बार जो हमने किया था आपको तो याद ही होगा। हमने इनको बहुत बुरी तरह हिराया था, बिल्कुल ही एक पॉइंट से इन्होंने बस हमसे टक्कर ली थी, वो भी फिस्ट वाले हिस्से में। तो क्या भाई और बहनों इस बार हम ये टक्कर दे पाएंगे? तो नहीं, हमें नहीं लगता कि टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि हम फ्यूचर गेम्स हैं। और भैया इस बार हम थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा फिस्ट लाने में ना एक्सपर्ट हो गए होते हैं, पर हमने क्ला लिया नहीं होता क्योंकि हमारे दिमाग में ना गोबर भरा होता है। हमें फ्री का आलोक मिला। ये भाई टीम अप करने की कोशिश, भैया क्या बात है। और यहाँ पर देखो, हमें किंग कॉन्ग की आत्मा आ जाती है। भैया ऐसे छलांगे मारते हैं, पता नहीं किसकी आत्मा आ गई यार। ये देखो, यहाँ पे देखो ऐसे छलांगे मारे। अब यार हेडशॉट पड़ा लेकिन मर गए भाई साहब, उनको डैमेज ही नहीं हुआ। कि ये भैया ये काढ़ा पी के आए हैं ना, कोरोना काढ़ा पी के आए हैं, कोरोना काल का। और काढ़े पीने से पता ये बीमारियां होती नहीं हैं। तो भैया अभी इस राउंड में हमें याद आ जाता है कि हमारे पास MP5 है, और जब तक है जान लड़ेंगे हम, जानेंगे हम। और यहाँ पर हम सस्ते वन टैप की कोशिश कर रहे होते हैं, राइस्टार बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं भैया हम फ्यूचर गेम्स है, राइस्टार नहीं बन सकते, हमारे बस में नहीं है राइस्टार बनना। टंग 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 टंग। चलो छोड़ो इस बात को भैया। यहाँ पर यार पता नहीं क्या हो रहा होता है। चलो ये देखो, आगे हम जाते हैं। ये देखो यहीं पे रुक गए हैं। ये देखो फिर से सस्ता वन टैप मान। और ये देखो इस बार लगा भी देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में भरा होता है क्या, गोबर। अब यहाँ पर हम छुपे होते हैं, बहुत देर हो जाती है, लेकिन ये भैया आए नहीं रहते, हम ही आगे चले जाते हैं। ये देखो भैया ऑन नॉन स्टॉप फायरिंग करी जा रहे हैं। देखो अब वॉल टूट गई, तब हमने गोली नहीं मारी, तब रुक गए। अब देखो ये हमें ये भूल जाते हैं कि हम फ्यूचर गेम्स हैं, हम हेडशॉट मारने में माहिर हैं। भैया तुम हमें भूल रहे हो कि हम हेडशॉट ऐसे मारते हैं कि बड़े बड़े बंदे भी डरते हैं। हम 3-3 लगा देते हैं। लो भैया क्या करोगे। अब यहाँ पर इनको 36 का डैमेज है। देखो भैया ऐसा मारते हैं कि भैया ये भी ज़िंदगी भर सोचेंगे कि भाई गलत बंदे से पंगा ले गलत बंदे से पंगा ले लिया है हमने। तो भैया इस राउंड में देखो हमें और खुजली होती है, तो हम यहाँ पर M10 पकड़ लेते हैं, क्योंकि भैया आपको पता ही है जब स्किन मिली है तो फिर इस्तेमाल तो करनी पड़ेगी ना। और इस्तेमाल करनी है तो फिर तो दिखाना भी दोस्त को ही पड़ेगा ना, क्योंकि भैया इसको M10 की स्किन नहीं मिली होती, मतलब मिली होती है लेकिन फिर भी ये नहीं मिली होती, क्योंकि एक तरह से ये भैया के दिमाग में पता नहीं क्या भरा है यार। तुम्हारे दिमाग में लगता है इनके दिमाग में मोदी जी का प्रवचन भरा है, चाइना की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना। अब यहाँ पर हम छुपे होते हैं, देखो भैया आराम से छुपे होते हैं, लेकिन इनको खुजली मची पड़ी है। ये लो भैया मरो जाके। अरे ये क्या हुआ, हवाई गोलियाँ उड़ जाती हैं वैसे। अब हम इन्हें कहे थे वुकोंग नहीं लाना, लेकिन फिर भी बन जाते हैं ये लोग। भाई एक ही गोली में ख़त्म। ये तो भैया लगता है बहुत ही ज़्यादा डैमेज थे। यहाँ पर हम एक मोड दिखा देते हैं। अब इनका पारा हो जाता है हाई, इनका दिमाग सटिया जाता है। ये कहते हैं भाई इस बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इस बार हम तुम्हारी खोपड़ी खोल देंगे, हम तुम्हारी खोपड़ी खोल देंगे। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन माई इस थोड़ा ख़राब होइंग, डोंट वरिंग, यू डोंट वरिंग, आई विल बी थिंकिंग अबाउट दैट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, नो वरिंग। तो भैया अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम सस्ते वन टैप की कोशिश फिर कर रहे होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं राइस्टार नहीं है। अब यहाँ पर देखो हम आगे जाते हैं तो ये भैया पता नहीं कौन सा राइस्टार का नशा, मतलब किसका नशा कर रहे होते हैं हमें भी नहीं पता भैया। ग्लूवल पे ये देखो भैया मारने से पहले वो लगा दे रही है। मेरे को याद आता है भाई पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं था, इस बार लगता है इनमें सही में ट्रेनिंग करके आए हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं, इतनी जल्दी मारे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भैया हम हैं फ्यूचर गेम्स, और हमारे चंगुल से तो बड़े बड़े लोग नहीं बच पाते। तुम तो भी बच्चे हो बच्चे। तो भैया अब यहाँ पर देखो हमारे साथ हो जाता है फिर से सीन मस्त वाला। अब इस राउंड में हमें लग रहा होता है कि हम इनकी खोपड़ी खोल देंगे, लेकिन भैया तभी हो जाती है चीटिंग, और ये करने लग पड़ते हैं नेड्स की बारिश। इन्हें पता भी होता है कि हमें नेड से सख्त नफरत है, लेकिन फिर भी ये नेड्स की बारिश करते हैं। भैया चीटिंग करते हैं, हमारा दिमाग हो जाता है ख़राब। हम कहते हैं इस बार तो तुमने नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा दिमाग पूरा खोपड़ा खोल देंगे। हमें पता होता है नीचे तो कूदे, हमें लगता है सामने से कूदेंगे। भैया ये तो है नंबर के गधे, तभी पता चलता है भैया पीछे से आगे हो जी। देखो ये हमें ख़त्म कर देते हैं, हमारी गोली मारने से पहले ख़त्म कर देते हैं। लगता है इनके अंदर भी किसी की आत्मा आ गई होती है, किसकी आत्मा आई है हमें नहीं पता, लेकिन आई होती है इतना ज़रूर पता है। तो भैया इस राउंड में हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। हम कहते हैं ग्रेनेड्स की बारिश हमारे ऊपर करेगा तू, बेटे मौत कर दूंगा बेटे, तूने अभी देखा ही कहा बेटे। तो हम इस बार कहते हैं कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। M4 उठा लेते हैं ताकि थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में हमारा हाथ टाइट हो जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि लॉन्ग रेंज में तो हम लड़ते ही नहीं हैं।
क्योंकि हम तो शॉर्ट रेंज के खिलाड़ी हैं ना, लॉन्ग रेंज में हमसे चलती नहीं है। हम M4A1 को भी शॉर्ट में ही चलाते हैं। तो भैया यहाँ पर देखो हम आगे जाते हैं तो ये भैया फिर नेट्स की बारिश। भैया इस बार तो इतने बरसाते हैं कि हमारा भी दिमाग ख़राब हो जाता है। हम कहते हैं भैया भाग लो वरना हमारी खोपड़ी खोल देंगे, लेकिन भागे भी कहाँ, क्योंकि सामने जाएंगे तो गोलियों से मार देंगे, पीछे रहेंगे तो ग्रेनेड से मर जाएंगे। भैया लड्डुओं की तरह तो ग्रेनेड फेंक रहे होते हैं भाई। इतने तो मैंने ज़िंदगी में आलू नहीं खाए जितने ये ग्रेनेड फेंक रहा है भाई साहब। पता नहीं क्या हो रहा होता है। यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं लेकिन फ़ायदा कुछ होता नहीं है भाई साहब। हम यहाँ पर आगे जाते हैं लेकिन इनके दिमाग में फिर से आपको बता दें गोबर तो भरा ही होता है। ये गोलियाँ मार के अपनी लोकेशन, मतलब लोकेशन तो क्या ही बताएंगे इतनी सी छोटी सी जगह में। भैया अब यहाँ पर देखो हमें आ जाती है मिर्गी, और ऐसी गंदी मिर्गी आती है कि मतलब क्या ही बताएं। देखो भैया चले जा रहे हैं, देखो देखो भैया इसको तो और भी गंदी मिर्गी है भाई। जोन के बाहर तो क्या भैया क्या नशे करते हो यार तुम। ये देखो देखो मतलब जोन के बाहर जाके एलिमिनेट हो गए। मतलब यहाँ पर हम मोड मारने की कोशिश, अबे रिलोड हो जा। अरे 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 भाई अबे कुछ है ही नहीं, इज्जत ही नहीं है भैया। तो भैया राउंड 7 आ जाता है और हम इस बार कहते हैं भैया ये हमें हरा नहीं सकते। फिर से हमारे साथ ये वही काम कर रहे हैं, ये हमारा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। क्या कहते हैं, हमें हरा कतई नहीं सकते, कभी नहीं हरा पाएंगे भैया। ये हमें कभी टाई भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई साहब ये उसी टाइम हमें अंतरात्मा से आवाज़ आती है, नहीं ये बंदा कुछ भी कर सकता है। तो भैया अब हम यहाँ पर जा रहे होते हैं तो देखते हैं ये भाई साहब फिर सामने से आ जाते हैं। यहाँ पर हम फिर ग्रेनेड्स की बारिश करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही होता है ना गोलियों से तो हमें मार नहीं सकते। लेकिन भैया ग्रेनेड से भी कौन सा तो मार लोगे हमें, क्योंकि हम राइस्टार के छोटे भाई हैं। लेकिन भैया इस बार इतने ग्रेनेड भी आते हैं कि ग्लू वॉल भी सहारा तोड़ देती है भाई। ग्लू वॉल भी माफ़ी मांग लेती, कहती भाई रहने दे, हमसे ना हो पाएगा, हम तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, हमका ना हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा भाई, जाने दे हमें प्लीज़, हमें माफ़ करो, हमारा धंधा जो है पैसा दो और हमें जाने दो। हम कहते जाओ भाई तुम जाओ, निकलो हमारी ज़िंदगी से, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो भैया अब यहाँ पर हम देखो यहाँ से भाग लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है वहाँ पे रहेंगे तो मरेंगे। अब यहाँ पर देखो ये भाई साहब हमारे सामने ही ग्रेनेड पता नहीं कहाँ मारे, हवा में ही लगे पड़े हैं। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और हमें पता होता है भाई साहब ये हैं एक नंबर के नल्ले इंसान, और हम इनको आराम से ख़त्म कर देंगे। अब ये देखो ये जोन से ही मर जाते हैं, मतलब क्या यार कौन से नशे। कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान है यार, मतलब अपुनिच भगवान है कि नहीं है ये तो अब मैं कुछ नहीं बता नहीं सकता, क्योंकि पता है अगर मैंने कुछ बोल दिया तो भगवान मेरे ऊपर दया करना बंद कर देंगे। तो हमें ऐसा नहीं बोलना है बच्चों हमें ऐसा नहीं बोलना है। अनलिमिटेड कस्टम में भी मेरे पास 7 ग्लोबल है, हमका कोई आइडिया नहीं कि हमारे पास 7 ग्लोबल क्यों है, क्योंकि 7 ग्लोबल ना कुछ अजब गजब हो जाता है, पूठा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, कुछ पेठा आलू का पेठा वो पेठा। अब भाई साहब हम यहाँ पर जा रहे होते हैं, भाई साहब खांसी आ जाती है, और ये देखो ऐसा नेट मारते लेकिन हमें फिर आ जाती है किसकी आत्मा आपको पता है, राइस्टार की आत्मा आ जाती है भाई साहब। और यार यहाँ पर हम एकदम से ग्लू वॉल लगा देते हैं। फास्ट मूवमेंट इज इक्वल टू ग्लू वॉल स्पीड इज इक्वल टू विनिंग द मैच इज इक्वल टू किलिंग द दूसरा बंदा इज इक्वल टू विनिंग रिस्पेक्ट। लेकिन ये फिर ग्रेनेड्स की बारिश शुरू कर देती हैं, ये फिर आलू फेंकने लगते हैं, फेंकते लगते हैं, और इतने आलू फेंकते हैं कि आलू से इनका पेट ही फट जाता है। और भैया ये देखो हमारी एक गोली पता नहीं कहाँ भाई, कौन एलियन वेलियन उठा के ले गया, कोनो कोई उठा के तो नहीं ले गया, खा तो नहीं गया गोली। हम यहाँ पर हम मारने लगते हैं, लेकिन फिर याद आता है कि ये तो बहुत प्रो प्लेयर है। और ये देखो हमारे ऊपर गोलियाँ चला रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं हमारे पास आलोक चच्चा है, और आलोक चच्चा के होते हुए हमें मारना इम्पॉसिबल ही नहीं मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल है। हमें आलोक मिला होता है, लेकिन इन भाई साहब के दिमाग में गोबर तो भरा ही होता है। ये आलोक की जगह वुकोंग ले आते हैं, जिसे ये यूज़ भी नहीं कर रहे होते। पता नहीं क्या नशे कर रहे हैं भैया, हम नहीं बता सकते भाई साहब ये कौन से नशे करते हैं, हम नहीं बता सकते, हमें माफ़ करो। मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूँ मुझे माफ़ करो। तो भाई साहब यहाँ पर फिर से 1 टैप की, भाई देखो मतलब क्या नशे हैं। अब इस राउंड में सोचते हैं भैया हम जीत गए, तो हम पूरे मस्त मगन होके आराम से जा रहे होते हैं। हमें पता होता है हमें ये हरा तो सकता ही नहीं, क्योंकि भैया हम हैं दी लेजेंडरी फ्यूचर गेम्स, जिसे हरा पाना बड़े बड़ों के लिए बच्चों वाला खेल नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर हम वॉल लगा देते हैं, और ये भाई साहब सामने होते हैं, हम इन्हें 2 फटके दिए होते डेजर्ट ईगल के, लेकिन भाई साहब पता नहीं कौन सी मेडकिट मारते हैं कि इतनी जल्दी हील हो जाते हैं। और यहाँ पर देखो हमारे पर गोलियों की बरसात शुरू कर देते हैं। हम भी होते हैं पागल जो सामने जाके रश कर देते हैं, और इनको पता होता है कि इनके पास MP40 है। अब यहाँ पर 4 HP क्लच कर लेते हैं और यहाँ पर छुप जाते हैं। हमें लगता है कि भैया अब तो ज़िंदगी बच गई, अब तो ये हमें मार ही नहीं पाएगा, लेकिन तभी याद आता है भैया पीछे की ग्लू टूटी पड़ी है, और यहाँ पर हमारे साथ ट्रोल हो जाता है। तो होता है, इतना तो होता रहता है। अब इस राउंड में देखना हम इनकी ऐसी पुंगी बजाएंगे कि ज़िंदगी भर कभी हमारे साथ रूम नहीं लगाएंगे। भाई साहब इस राउंड में ये ग्रेनेड जितने मारते हैं कि खुद ही डैमेज हो जाते हैं। मतलब यार क्या बताएं यार, तुम्हें ग्रेनेड मारना मारो भाई, एक स्किल होती है नेट मारने की भी, खुद ही डैमेज हो जाते हैं।
कौन से नशे करते हो भैया? हम तो सोचते कभी यार सट्टा वट्टा तो नहीं फूकते हो यार। अब यहाँ पर इतनी दूर से मारते देखो मर जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये भैया एक नंबर का नशा करते हैं, बहुत ही गंदे वाले इंसान है। इससे दूर रहे, लक्षण ख़राब है इसके, लक्षण ठीक नहीं है। अब पर हम आयरन मैन बकलोल मैन को फिर से हम कहते हैं अगली बार आना, इस बार नहीं। जब अगर तुमने हमारे साथ कभी टाई भी कर लिया ना तो हम खुश हो जाएंगे भैया। अगर 6-7 से भी हम जीते ना तो बहुत खुशी होगी। यहाँ पर तो हम 7 मैच जीते, उसमें से 5 तो ऐसे ही। और गाइस आप वीडियो बंद कर रहे हैं तो हम आपको बता दें, इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट है, उसको फॉलो कीजिए, फॉलो के बटन को तोड़ दीजिए। और गाइस वीडियो को लाइक मारो यार, अगले साल का इंतजार कर रहे हो क्या?